नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई मिस्टर इंडियन बेकर का ये वीडियो है। टाइटल है पाकिस्तानी मीडिया क्राइम मिस्टर अननोन कंटिन्यूज इंडियन स्ट्राइक, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स गॉन क्रेजी। तो जी हां, अननोन गनमैन ने एक और अपने टारगेट को निपटा दिया है। लश्कर तैयबा जो था उसका एक बहुत बड़ा आतंकी, उसका काम तमाम हो गया है पाकिस्तान में, और कहीं नहीं, पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। तो पाकिस्तान में उसका काम तमाम हो गया है। अब फिर से रोना पीटना चालू हो गया है कि ऐसे दिन दहाड़े कौन, कहाँ, कैसे, किधर से आया, किधर गया, कौन था, नहीं था। अब फिर वही है कि इसमें रा का पंजा है। अब पता नहीं रा का पंजा है कि नहीं भैया, हमें नहीं पता। हमें तो मतलब है रिजल्ट से। हम तो उस अननोन गनमैन को थैंक यू बोलते हैं जिन्होंने हमारे दुश्मन को निपटा दिया। हम तो बस थैंक यू बोलते हैं। तो इसलिए स्क्रीनशॉट लगा दिया है कि भाई आप खबर देख लें, समझ लें, ताकि शक की गुंजाइश ना रहे। ये ना लगे कि मैं कोई फर्जी खबर दे रहा हूं, कोई फेक न्यूज़ दे रहा हूं। बिल्कुल नहीं दे रहा। अननोन गनमैन ने इस बंदे को निपटा दिया है। यह लश्कर का बहुत बड़ा वाला आतंकी था। इसने भारत में कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिया था और आखिरकार इसको 72 हूरों के पास हूरिफाइड कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि मिस्टर इंडियन बेकर जो हैं, सुहेन भाई, क्या बता रहे हैं। था वो हमने दिया। हमने मीम वॉर लड़ी है, हमने सोशल मीडिया वॉर लड़ी है। 11 एयरबेस, 2 बड़े हूर सेंटर, 200 जनाजे उठाने के बाद भी पाकिस्तान बस मीम वार ही लड़ रहा है अभी तक। कुछ शर्म आया है? हमने मीम वॉर। वैसे हमें आपसे उम्मीद तो यही इसी तरह की हरकतों की होती है। धीरे धीरे परतें खुलती जा रही हैं। धीरे धीरे पाकिस्तानी अपने राज खुद ब खुद बयां किए जा रहे हैं। यही है वो 70% बिजली हैक करने वाले आज कह रहे हैं कि हम मीम वार लड़ रहे हैं। सच में जज्बा जज्बा। इतनी ठुकाई होने के बाद भी खुश होने के लिए जज्बा तो चाहिए यार। सीज फायर बॉर्डर पर हुआ है, लेकिन मिस्टर अननोन अपनी पेलम पिलाई जारी रखे हुए हैं। लश्कर तैयबा का एक और सुअर सैफुल्लाह खालिद की टिकट कट गई। हूर मुबारक। 130 फीट की हूर मुबारक हो। पोरकीज बोला था ना कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। धुआं धुआं तो पाकिस्तान पहले ही था, अब तो हवा ले रही है इनकी हवा। अल्लाह के फजल के साथ इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है, अल्लाह की मेहरबानी से करीब है। तो तू एक एक कतरा खून जो तूने मेरे भाई रज़ाउल्लाह का गिराया है, या इसी तरह हमारे बदर शोहदा का तुमने खून बहाया है, इंशाअल्लाह एक कतरा खून का बदला लेंगे इंशाअल्लाह। ये जो इंडिया के खिलाफ दिल से दर्द भरे नारे लग रहे हैं ना, इससे पता चलती है सच्चाई कि कौन जीता है। ये भाषण आप अपने पास रखें। ये साले पाकिस्तानी अलग ही स्वैग में है। इतने फेंकू हैं दिन रात। हमने किया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अबे इंडिया ने कहा कभी कुछ? इंडिया कहता नहीं बेटा, करता है। इंडिया ने फिर एक बार अपना वही स्टाइल दिखाया। इंडिया बोला हमें नहीं पता कौन है नाम, जैसे हमें नहीं पता था कि किराना हिल्स क्या। We did not know about it. We've not hit Kirana Hills, whatever is there. पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। अब ये वो बेसिकली सच है जिसको बोलने पे यहाँ पे हमारे यहाँ पर साइबर क्राइम के इल्ज़ाम जो है लग जाते हैं। इसकी बॉटम लाइन क्या है सारे एनालिसिस? इसकी बॉटम लाइन ये है कि ये जिस किस्म की एक्यूरेट स्ट्राइक्स उन्होंने की हैं हमारे एयर स्ट्रिप्स पे, अगर 48 घंटे तक और वो ये स्ट्राइक्स हर 6-6, 8-8 घंटे के बाद करते रहते। 48 घंटे और चला होता ना ये खेल, तो चमगादड़े बोलती, शमशान बन चुका होता, पाकिस्तान प्लेन हो चुका होता। एक बार फिर से देखो, सदियों बाद कुछ ऐसा सीन होता पाकिस्तान की जमीन पर। अब्बू ये क्या निकला है बेटा? ये यहाँ पर, ये जो तुम जितना भी देख रहे हो, यहाँ पर एक पाकिस्तान हुआ करता था। और ये शायद या तो मुनीर है या शहबाज शरीफ, या पता नहीं, जिन्ना भी हो सकता है। अच्छा, एक बात तो है कि अभी जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक, पता है 10 मई की सुबह नूर खान एयरबेस पर अटैक हुआ भारत की तरफ से और ब्रह्मोस मारी गई। क्यों मारी गई? ब्रह्मोस ही क्यों मारी गई? जहाँ तक इन्फॉर्मेशन दी गई है
क्योंकि नूर खान बेस से एक बहुत बड़े मिसाइल अटैक को किया जाना था, बहुत बड़े मिसाइल अटैक को किया जाना था भारत के ऊपर, और शायद वहां से जो मिसाइल अटैक होना था वो अमृतसर स्वर्ण मंदिर पर होना था, और जिसका हमारे आज फौज के लोगों ने जवाब भी दिया, बताया कि होने वाला था। और इसमें जहां तक सुनने में आ रहा है कि शाहीन मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया, जो पिछली बार था। तो नूर खान वाली मैं पहले बात बता देता हूं, भारत को ये इंटेलिजेंस मिल गई कि नूर खान एयरबेस से भारत की तरफ कोई बड़ी मिसाइल फायर की जाने वाली है और अमृतसर के ऊपर की जाने वाली है। आप इस पॉइंट को समझिए। भारत ने फौरन सुबह 10 बजे के अराउंड नूर खान एयरबेस पर अटैक किया, और नूर खान एयरबेस पर हम सब ने देखा कि कितना बड़ा धमाका हुआ है। हम सब ने देखा, क्या पूरी दुनिया ने देखा, और पाकिस्तानियों ने खुद बताया कि नूर खान पर क्या हुआ है। भाई लगा दो क्लिप, हुआ एक बार तो देख लिया आपने। इतना बड़ा अटैक नूर खान पर, पाकिस्तान की शान समझे जाने वाले, उनकी नाक, उनका वन ऑफ द बेस्ट एयरबेस, स्ट्रेटेजिक एयरबेस, हमने वहां पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अटैक किया। और ये इसलिए किया क्योंकि वहां से मिसाइल अटैक होने वाला था। दूसरी बात, भारतीय आर्मी की तरफ से ये क्लियर किया गया है कि हमारे स्वर्ण मंदिर पर, हरमिंदर साहिब पर बैलिस्टिक मिसाइल मारी गई, शाहीन मिसाइल फायर की गई, और जिसको S-400 से न्यूट्रलाइज किया गया। S-400 ने इस बैलिस्टिक मिसाइल जो कि शाहीन थी उसको मार गिराया। तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान हर तरह की कोशिश कर रहा है जिससे हमारा जो भाईचारा है, हमारी जो बॉन्डिंग है, उसको तोड़ा जा सके। और हरमिंदर साहब उनके निशाने पर थे, निशाने पर। अब ये तो बाबा की मेहर थी कि सुदर्शन चक्र तैयार था, उसने निपटा दिया। बोला कि वहां कहां जाएगा, तू पहले इधर ही आ, तुझे इधर ही निपट लेते हैं आसमान में, बाबा जी तक जाने की जरूरत नहीं, तुझे पहुंच ही नहीं पाएगा तू। तो इस तरह से हमने पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया पाकिस्तान। हमने कहा कोई बात नहीं। तो अगर ये बात तो सच है कि 48 आवर्स अगर और ये मामला चलता ना, तो हालात कुछ और भी होते। पाकिस्तानियों का धुआं और ज्यादा उठ रहा होता, पाकिस्तानियों की जल और ज्यादा रही होती, पाकिस्तानियों की बदनामी और ज्यादा हो रही होती, उनको जिल्लत और झेलनी पड़ती। खैर, अभी और मौके आने वाले हैं। भारत की तरफ से तो क्लियर कह दिया गया है ना, ऑपरेशन सिंदूर येट नॉट ओवर, पॉज्ड है, स्टॉप्ड नहीं है। और ये हर तरफ से कहा जा रहा है, चाहे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा, या हमारी जो डिप्लोमेसी की चेन है पूरी, जो हमारे दुनिया भर में, वहाँ पर ही बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अभी ओवर नहीं हुआ है। तो पाकिस्तानियों, चैन से सोना मत, मिसाइल किसी भी दिन आके गिर जाएगी फिर से, समझे? उंगली करोगे पूरा। प्यारी समझ गई। ना ना, प्यारी कहां समझी है, प्यारी को तो हमारी बहन ने करारा जवाब दिया है, सुनिए। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं, चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता। कौन तुरस पे गोली चलाता है, कौन कलमा पढ़वा के जान लेता है, कौन सिर्फ धर्म देख के मार देता है। बुज़दिल वो होता है जो जिहाद के नाम पे सिविलियंस को मारता है। बुज़दिल वो होता है जो पीछे से वॉर करता है। बुज़दिल वो होता है जो पाकिस्तान में पाता है और दुनिया भर में आतंक फैलाता है। अगर हिम्मत होती तो आर्मी से लड़ते, ना सीज फायर तोड़ते। जो रूल्स के भी नहीं मानते वो रूल्स की बात करते हैं, पर तुम सिर्फ शिकार करते हो। हम महाकाल के भक्त हैं और भक्तों का काम
युद्ध में अंत लिखना होता है। जोरदार तालियां हो जाए। पाकिस्तान का खजूर पीएम पाकिस्तान के 11 एयरबेस 2 बड़े टेररिस्ट हेडक्वार्टर की तबाही को अपनी जीत बता रहा है। कहता है कि हमने 71 का बदला ले लिया है। भाई भारत के कौन से टुकड़े हुए हैं? कितने भारतीय फौजियों की पतलूनें उतार के आपने अपने पास रख ली हैं? हमारी तो 90,000 वहां रह गई थी। कितने भारतीय फौजियों की पतलूनें हैं जी हमारे पास, जरा बताया जाए। मेरे पाकिस्तानियों, ये बंदा खुलेआम ऐसी पॉलिश करता है तो ये बंद कमरों में कैसी पॉलिश करता होगा? हम लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, पहुंच नहीं सकते वहां तक। जरा सुने। इस पूरी जंग की प्लानिंग जनरल शहीद आसिम मुनीर ने की। इंतहाई दलेरी से, दानिशमंदी से मैं उसका जाती तौर पर गवाह हूं, क्योंकि उन दिनों में दिन रात मेरी इनसे टेलीफोन पर और हमारी फेस टू फेस मुलाकात होती थी। ये दोनों 24 घंटे एक ही साथ सोए रहते थे। उर्दू में क्या कहते हैं, उसको हम बिस्तरी। और ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान में। सुना होगा आपने, तू मेरी पीठ खुजा मैं तेरी। हाँ। ये सिस्टम बाकी दुनिया में चलता होगा, इधर नहीं। यहां मामला पीठ से आगे निकल गया है। और इस झंडू ने मुनीर के लिए एक बात बिल्कुल सही कही है। फख्र है, ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र, कौम के फख्र है। इस फकर ने यूएसए को जंग रुकवाने का नजराना भी दे दिया। कैलिफोर्निया में एक ब्लास्ट हुआ, बहुत तबाही मची। दोगले यूएसए ने इसे एक्ट ऑफ टेरर करार दिया है। वहां की एजेंसी FBI ने कहा है कि ये एक एक्ट ऑफ टेरर है। यूएसए ने पाकिस्तान को इंडिया के कहर से बचाया। अब इतना तो कर ही सकते हैं पाकिस्तानी कैप्टन अमेरिका के लिए। अब थोड़ी अंदर की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी पाकिस्तान में पॉपुलर हुए जा रहे हैं भाई, पाकिस्तानी मीडिया के हीरो बने हुए हैं। को मालूम है ऐसा क्या कर दिया राहुल गांधी ने, ऐसा क्या कह दिया राहुल गांधी ने, वो समझने से पहले आपको डॉक्टर जयशंकर को सुनना चाहिए। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. तो इस वीडियो का हवाला देते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को वार्निंग देकर एक्शन होने से पहले ही एक्शन हम कर रहे हैं और किस पर कर रहे हैं ये बताकर जुर्म कर दिया। और पाकिस्तानी मीडिया को क्या चाहिए, मिल गया बस सामान। इसी ट्वीट को दिखा दिखाकर, बता बताकर, सुना सुनाकर कुकर में छोले की तरह से उछल रहा है टाउन टाउन। आज कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने भी तनकीद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को कार्रवाई से पहले इतना देना जुर्म है। और भारतीय वजीर खारजा ये एतराफ कर चुके हैं कि भारतीय हुकूमत ने ऐसा किया था। इसलिए अब वो ये बताएं कि उन्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था और इसके नतीजे में हमें कितने तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा। PIB जो कि भारत की फैक्ट चेक एजेंसी है, उसने इस पर अपना पक्ष दे दिया है। PIB ने कहा है कि डॉक्टर जयशंकर के स्टेटमेंट को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। यह संदेश पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद भेजा गया, न कि पहले टेररिस्ट की टिकट काटी और फिर यह पर्ची जिस पर यह संदेश था, एक्चुअली वीडियो फॉर्मेट में था यह संदेश, तो यह संदेश काम होने के बाद का है। भारत ने पाकिस्तान की क्या हालत कर दी है देखिए। और वो बेवड़े मिनिस्टर जरूर देखना जो कह रहे थे कि पानी रुक गया तो एक्ट ऑफ वार होगा, पानी बहेगा या फिर खून बहेगा। पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है पाकिस्तान। इंडिया की अवाम बड़ी अच्छी है। एक बंदा अपनी सियासत, अब ये पता नहीं पानी के लिए खड़े हैं या आई डोंट नो, क्योंकि मैंने ऐसे बाइकों पर गैलन लिए हुए ईरान बॉर्डर पर देखा है जो वो इलीगल तेल की स्मगलिंग होती है। आई डोंट नो, मतलब हो सकता है कि इधर का भी हो। मतलब मुझे जहाँ तक याद आ रहा है वो है कि ऐसे बाइक और ऐसे लोग ना ईरान बॉर्डर पर रहते हैं, वो पार होते हैं, उधर से इलीगल तेल भरते हैं और इधर चले आते हैं लेकर और बड़ा मुनाफा कमाते हैं, क्योंकि ईरान से तेल सस्ते में मिल जाता है। तो आई डोंट नो कि ये वहीं का वीडियो है या वाकई ये पानी का वीडियो है, आई डोंट नो। भाई आप लोग कमेंट में मुझे क्लियर करिएगा। ये बूंद बूंद को तरस रहा है पाकिस्तान। इंडिया की अवाम बड़ी अच्छी है। एक बंदा अपनी सियासत की खातिर ना पूरे इंडिया को दांव पे लगा रहा है। अब लोगों ने डिसाइड करना है कि इंडिया के लिए क्या बेहतर है, कैसे ये चलेगा, कैसे इकोनॉमी को स्टेबल रखना। अबे कम अकमल, वो देश जो कर्जा उतारने के लिए कर्जा लेता है वो बताएगा कि इकोनॉमी को कैसे स्टेबल रखा जाए। IMF से जो 1 बिलियन की भीख ली थी इन्होंने भारत से जंग लड़ने के लिए,
वो इन्होंने पूरे पाकिस्तान में पोस्टर लगाकर खत्म कर दिए। कमाल है, कमाल की कॉमर सच में। वीक में आया 1 बिलियन, खत्म। पाकिस्तानी सो कॉल्ड जीत के झंडे लगाकर खत्म कर दिया। अब पहले जैसे ही भूखे नंगे बिना खाए, अब तो बिना नहाए भी कहना पड़ेगा। एक बार फिर से सुन लो, उंगली दोगे तो पूरा। उस्मान भाई, ये कौम ऐसी वैसी कौम नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपने कहा ना कि $1 बिलियन मिले तो इन्होंने पोस्टर लगा दिए पूरे पाकिस्तान में और उस पर खर्चा आएगा, करोड़ों का खर्चा होगा, नो डाउट। आप तो इस बात से समझिए कि ये कैसी कौम है, कैसी जाहिल कौम है। इन्होंने एक डैम बनाया, मतलब डैम बनाने के लिए इन्होंने टैक्स लगाया, चंदा लिया, सेस लगाया। डैम बनाना है भाई, डैम बनाना है, डैम बनाना है, लोगों से पैसे वसूले गए। और फिर जब लोगों से पैसे वसूल लिए गए, उससे ज्यादा पैसे खर्च किए गए उसके प्रचार में कि जी हम डैम बनवा रहे हैं, जी हमने डैम बनाया जी। जितने पैसे चंदे में लिए गए, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा, यह असली खबर है, ये स्क्रीनशॉट है। जितने पैसे की उगाही की, उससे ज्यादा पैसे उसके प्रचार में कर दिए कि देखिए हम डैम बनाने जा रहे हैं जी। आप सोच सकते हैं ये कैसी कौम है। और ये कमअकल जो है वो इकोनॉमी पे ज्ञान दे रहा था। ये वो कौम है पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तानियों को इससे कोई मतलब नहीं। क्या फर्क पड़ता है इससे पाकिस्तानियों को? कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस जीत गए जी, उनके आर्मी नंबर बने जी, तो जीत गए जी, ISI नंबर बने जी। और अभी तो जो भारत ने शुरू किया है गेम, उस गेम के रिजल्ट्स आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ये तो आपने काइनेटिक एक्शन देखा, अभी जो पॉलिटिक्स वाला एक्शन है ना, इसमें अभी आने वाला है मजा। काइनेटिक एक्शन का तो मजा आ गया, धा मिसाइलें मारी हमने, आपकी मिसाइलें कुछ नहीं कर पाई। आपकी, मैंने बोला था ना, मैं अक्सर अपने वीडियो में पहले बोला करता था, बताया करता था कि देखो पाकिस्तान जो ये धमकी देता है कि एटॉमिक धमकी, एटॉमिक पावर है, तो 170-72 अगर आपके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, वो सारी फायर, रेडी टू फायर कंडीशन में तो है नहीं कि बस बटन दबाया और 172 के 172 जो है वो फायर हो गई मिसाइलें। 172 मिसाइलों का प्रोडक्शन भी तो होना चाहिए, 172 मिसाइलें तैयार भी तो होनी चाहिए। 172 मिसाइलों का मेंटेनेंस में पता है तुम्हारे कपड़े तक बिक जाएंगे तब भी ना हो पाएगा मेंटेन। तो नॉर्मल कुछ जो है वॉरहेड्स एक्टिव स्टेट में होते हैं जो जिनको चंद घंटों के अंदर फायर किया जा सकता है, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं, क्योंकि उनको मेंटेन करना, उन वॉरहेड्स को एक्टिव रखना बहुत खर्चे वाला काम है, बहुत ज्यादा खर्चे वाला काम। तो तुम लोगों ने जो कन्वेंशनल मिसाइल होती है वो तुम लोगों ने मारी, तुम्हारी शाहीन भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई हमारा। शाहीन को S-400 ने बोला कहां चल रही है बे, इधर कहां, ना नो ट्रेसपैसिंग, घुसपैठ मना है इधर, घुसपैठियों को तो देखते हैं ठोकने के आदेश हैं। S-400 ने ठोक दिया। तो ना तुम्हारी शाहीन कुछ कर पाएगी, ना तुम्हारी अब्दाली कर पाएगी, ना तुम्हारी गोरी गजनवी कर पाएगी। अब उस पर चाहे कन्वेंशनल वॉरहेड हो और चाहे एटॉमिक वॉरहेड हो, वो मार गिराई जाएगी ऊपर। और हमने ये दिखा दिया करके। मैं बोलता था ना आप लोगों को कि 50 मिसाइलें भी मारोगे न्यूक्लियर ना, 50 मिसाइलें भी वो इंटरसेप्ट कर ली जाएंगी, एक भी नहीं गिरेगी। लेकिन अगर हमने 50 मार दी ना, उनमें से एक भी इंटरसेप्ट नहीं होगी तुमसे, एक भी, वो 50 की 50 जाकर गिरेंगी तुम्हारे ऊपर, जैसे गिरी। ब्रह्मोस का मजा लिया ना तुमने, और भी मिसाइलों का मजा लिया ना तुमने। सोचो जब अग्नि चलेगी तो क्या होगा, जब प्रलय मिसाइल चलेगी तो क्या होगा, K4 निकलेगी तो क्या होगा, K5 निकलेगी तो क्या होगा।
एक भी मिसाइल तुमसे रोकी नहीं जाएगी, और ये हमने साबित करके दिखाया कि तुमसे रोकी नहीं गई। पाकिस्तान के परखच्चे उड़ जाएंगे, इसलिए पजामे में रहो बेटा, पजामे से मत निकलो। पजामे से निकले शर्मिंदा हो जाओगे, जैसा कि अभी हो रहे हो, पूरी दुनिया में हो रहे हो ना शर्मिंदा। तुम्हारी नाक नूर खान, ओह उड़ गया, अरे तुम्हारे पीएम को भी कबूल करना पड़ा। कबूल किया ना तुम्हारे पीएम ने कि नूर खान पर हमला हो गया जी, रात में फोन आया मेरे पास। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। वो रात में नहीं था, सुबह हुआ था, रात सुबह 10 बजे नूर खान पर। और तुम्हारा बिलावल भुट्टो दिन के उजाले में नहीं आते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। बिलावल, तेरे को तो फंसा दिया है पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने, शहबाज ने। तेरे को ऐसे लोगों से लड़ने को भेज दिया है जहां तू पानी मांगता फिरेगा। शशि थरूर, डॉक्टर अजय शंकर, जहां तेरी कोई औकात नहीं है। एक तीर से 2 शिकार कर लिए हैं। उनको भी पता है कि जीत तो तू पाएगा नहीं, लेकिन हाँ, उनका फायदा ये होगा कि जब तू बुरी तरह पिटेगा, दुनिया में तेरी खिल्ली उड़ाई जाएगी, मजाक उड़ाया जाएगा कि बताओ यार किस बच्चे को भेज दिया जयशंकर से टक्कर लेने, किस बच्चे को भेज दिया शशि थरूर से टक्कर लेने। तो पॉलिटिकली वो गेन करेंगे तेरे जो अपोजिशन वाले, जो सरकार में इस वक्त। तेरी भद पिटेगी और ये साबित हो जाएगा कि तू एक नंबर का बेवकूफ है। सोच कितना बड़ा गेम खेला है तेरे साथ। बाकी तो ठीक है भाई, जो करना है तू कर। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,